नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग एक और न्यू वीडियो आर्टिकल्स नंबर 81 अनुच्छेद 81 के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 81 क्या कहता है, किसके बारे में है और क्यों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते आजकल हम लोग आर्टिकल्स अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। इसमें हम लोग एक नोट भी लिखे हुए हैं। ये सारा पॉइंट एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अनुच्छेद या आर्टिकल्स 81 में क्या है, तो आप सिर्फ एक लाइन आप बता दीजिए, वो आंसर होगी। लेकिन इसमें बहुत सारा लिंक भी है, जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला नोट्स में हम लोग लिखे हुए हैं कि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। दूसरा है कि राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 530 सदस्य आते हैं। यानी कि अभी जैसे कि 18वें लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें राज्य से कुल मिलाकर अधिकतम 530 सदस्य आ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्यों का निर्वाचन हो सकता है। संघ राज्य क्षेत्र, ये इसका मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, ये सब यूनियन टेरिटरीज है। तो इन सब क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य आते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब चौथा पॉइंट क्या बोल रहे भाई कि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो 2 सदस्य किस क्षेत्र से, जैसे कि किसी क्षेत्र का एक्सपर्ट हो, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था, राज्यसभा का सांसद बना दिया गया था। तो वो क्या था, एक क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे वो। 5वां नंबर क्या कहता है, लोकसभा को निचली सदन या निम्न सदन अथवा लोअर हाउस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत बार पूछे गए हैं। और 6 नंबर जो पॉइंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं कि लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में बहुत बार सवाल आते हैं कि लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को कहते हैं। अनुच्छेद 82, अगर अनुच्छेद 82 की अगर बात करें तो ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो हम लोग एक नोट्स बनाए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट्स से सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। ये वाला सवाल आपके इससे एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन इस पॉइंट से सवाल आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 82 क्या कहता है, प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अब भाई नोट में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या होती है। पहला नंबर, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। जनगणना होगा तो एक परिसीमन लागू करेगा। इसी का दूसरा पॉइंट, अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यही तो क्वेश्चन बहुत बार आए हुआ है एग्जाम में, इतने बार पूछा है ना कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति।
तीसरा पॉइंट, परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करते हैं। ये जो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करेंगे, मुख्य रूप से ये इसका इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 83, ये एग्जाम में आए हुए हैं सवाल यहाँ से। अनुच्छेद 83 का कर संसद की सदनों की अवधि, ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए इससे सवाल। इसमें भी हम लोग एक नोट लिखे हुए समझते हैं। नोट, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा। खूब इतने बार एग्जाम में सवाल बहुत बार आए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस सदन का कभी विघटन नहीं होगा या कभी समाप्त नहीं होगा, तो किसका नहीं होगा, तो राज्यसभा का। परंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर नियुक्त किए जाएंगे। इसलिए तो इसका विघटन नहीं होता कभी ना, कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, जिसका 6 साल पूर जाएगा समय, वो उसको बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हालांकि इनके सदस्यों की जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य बाहर होते हैं। जिसका 6 वर्ष पूर गया वो उसको 1/3 सदस्य में शामिल करके बाहर कर दिया जाता है। अनुच्छेद 84, अगर हम अनुच्छेद 84 के बारे में बात करें तो ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल एग्जाम में बहुत आए हुए हैं। अब क्या कहते हैं, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी कि वो क्या क्या जरूरी है तभी आप संसद का सदस्य बन जाइएगा। या तो लोकसभा का सदस्य बन जाइए या तो राज्यसभा का सदस्य बन जाइए। इसके लिए जरूरी है क्या क्या भाई। पहला नंबर कह रहा है वह भारत का नागरिक हो। ये तो पूरा आर्टिकल्स में ही लिखा है। पूरा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसी में सारा जिक्र किया गया है कि पहले भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा, राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु तथा लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं। इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर आप ऊपरी सदन का सदस्य बनना चाहते हैं या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका कम से कम जो एज हो वो 30 वर्ष हो। अगर आप मान चलिए पीएम बनना चाहते हैं या नहीं तो लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो एज होना चाहिए वो 25 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप सांसद बनिएगा तो पीएम भी आप बन सकते हैं। अनुच्छेद 85, ये एग्जाम के व्यू से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम में, लेकिन आए हैं कुछ एग्जाम में पूछे। क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। इसका हम लोग एक नोट लिखे हुए, इससे समझेंगे क्या होता है सत्रावसान और विघटन। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जैसा वह उचित समझे। अगर कोई विशेष मुद्दा हो जाएगा तो राष्ट्रपति ये तो लोकसभा को या तो राज्यसभा को किसी भी सदन को बैठक के लिए बुला सकते हैं कोई विशेष परिस्थिति में। लेकिन एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये तभी करेगा
जब जैसे अभी पीएम बने, अभी पीएम तुरंत शपथ ग्रहण हुआ, अब सिग्नेचर हो गया तो पहली बैठक वो पीएम करेंगे लोकसभा में, उस तिथि से कम 6 महीने तक, उससे ज्यादा 6 महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, उससे पहले बैठक हो जाना चाहिए, नहीं तो वो फिर राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करेगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।